इस बार उपराष्ट्रपति तो विपक्ष का ही बनेगा। मैंने कभी हार का सामना नहीं किया, जनता को मुझ पर विश्वास है और इस बार अपोजिशन भी मजबूत है, तो इस बार उपराष्ट्रपति विपक्ष का बनेगा ही बनेगा। जी हाँ, ये बात कहते नजर आए बी सुदर्शन रेड्डी। पहले आपको बता दें बी सुदर्शन रेड्डी है कौन। बी सुदर्शन रेड्डी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज है और सबसे खास बात यह है कि इस बार उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के उम्मीदवार भी बी सुदर्शन रेड्डी है। वहीं सत्ता पक्ष की बात करें तो सीपी राधाकृष्णन को उनकी तरफ से वाइस प्रेसिडेंट के पद के लिए उम्मीदवार की रखा गया है। अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि बी सुदर्शन रेड्डी ने ऐसा क्या कहा जिसके बाद से सवाल उठने लगे कि क्या विपक्ष सही में इस बार उपराष्ट्रपति की कुर्सी अपने नाम कर पाएगा? क्या पद उनके हाथों में चला जाएगा? क्या इस बार उपराष्ट्रपति सत्ता पक्ष का ना होकर विपक्ष का होगा? क्या कहा आपको बताती हूँ। नमस्कार, मैं हूं अनुष्का। 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव है। उपराष्ट्रपति पद 21 जुलाई से खाली है। जब जगदीप धनखड़ ने अचानक से अपने पद से इस्तीफा दे दिया, वो भी अपनी तबियत का हवाला देते हुए, जिसके बाद से ये पद लगातार खाली है और विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच 1 महीने तक लगातार मंथन चलता रहा कि कौन हमारी तरफ से उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार होगा। तो वहीं सत्ता पक्ष की तरफ से सीपी राधाकृष्णन का नाम आगे रखा जाता है, जो महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं। तो वहीं विपक्ष की तरफ से उम्मीदवार के तौर पर बी सुदर्शन रेड्डी, जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज रह चुके हैं, उनका नाम आगे रखा गया है। तो वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए गुवाहाटी से विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी का एक बयान सामने आया है, जिसमें वह साफ तौर से कहते नजर आते हैं कि इस बार विपक्ष का उपराष्ट्रपति बनेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हम मजबूत है, इस बार विपक्ष की सरकार भी काफी अच्छी है, इसलिए हमारा निश्चित तौर से विपक्ष के उपराष्ट्रपति बनना तय है। मैं उपराष्ट्रपति बनने जा रहा हूं। आज तक मैंने हार का सामना नहीं किया, मुझे यकीन है मैं जीतूंगा ही जीतूंगा। जिसके बाद से सवाल ये उठने लगे हैं कि क्या सही में इस बार विपक्ष जो है इतना मजबूत है? क्या जो इंडिया अलायंस की छवि एनडीए खराब करने की कोशिश करता है कभी कभी कि ये एकजुट नहीं है, क्या वह एकजुट है भी या फिर नहीं? क्या सब लोग विपक्ष के बी सुदर्शन रेड्डी को वोट देंगे या फिर नहीं, या फिर क्रॉस वोटिंग हो जाएगी? तो इस पर एआईएमएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का भी एक बयान सामने आया है। असदुद्दीन ओवैसी अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि मेरी तेलंगाना सीएमओ से बात हुई है, उन्होंने मुझसे अनुरोध किया है कि मेरी पार्टी के जो सांसद है वो संसद में बी सुदर्शन रेड्डी का समर्थन करे, और मेरी बी सुदर्शन रेड्डी से भी बात हुई है, मैं अपने भाई को समर्थन दूंगा, मेरी पार्टी का समर्थन बी सुदर्शन रेड्डी के साथ है। जिसके बाद से साफ तौर से देखा जा रहा है, जहां एआईएमएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ज्यादातर इंडिया अलायंस के साथ नजर नहीं आते, लेकिन अब जब वोटिंग की बात आई है उपराष्ट्रपति पद के लिए, तो उनका समर्थन विपक्ष की ओर है। एक तरफा देखा जाए तो विपक्ष कहीं ना कहीं भारत देश में मजबूत नजर आ रहा है, जिस तरीके से राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में नजर आया था, और अब उपराष्ट्रपति पद के लिए अचानक से ये जो सूचना सामने आती है कि बी सुदर्शन रेड्डी कहते हैं कि मैं जीतूंगा ही जीतूंगा, और फिर उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी का भी ये सामने बयान आता है, और कई नेता भी, कई ऐसी पार्टियां जो बीजेपी के खिलाफ जाकर, कहने को तो एनडीए के समर्थन में, लेकिन शायद बीजेपी के खिलाफ जाकर क्रॉस वोटिंग करके बी सुदर्शन रेड्डी को वोट दे। इसमें टीडीपी सबसे आगे हो सकती है, तेलुगु देशम पार्टी, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी, जो पिछले कुछ समय से बीजेपी से नाराज है, क्योंकि रेवंत रेड्डी को फोन कर बीजेपी ने कहा आपकी पार्टी का समर्थन हमें चाहिए, लेकिन रेवंत रेड्डी से टीडीपी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू की बनती नहीं है, उनकी लड़ाई हो रही है, इस वजह से शायद वो भी क्रॉस वोटिंग कर दे। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या सही में उपराष्ट्रपति इस बार विपक्ष का बनेगा या फिर नहीं? आपकी इसको लेकर क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।